नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम लोग जो काव्य खंड है उसमें फर्स्ट चैप्टर कबीरदास जी पढ़ रहे थे। इससे पहले हम जो गद्य पार्ट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और जो पिछला लेक्चर आपने देखा था उसके अंदर हम लोगों ने कबीरदास जी का जीवन परिचय और हमारी पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर है उसमें जो 2 पद हैं उनका हम लोगों ने विस्तार से वर्णन, उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसमें किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं आए। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे कबीरदास जी के बारे में और कबीरदास जी का जो परिचय है उसके बारे में आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। यानी जन्म जो है इनका 1398 ईस्वी के अंदर हुआ है और जो कबीरदास जी हैं वो भक्ति काल के जो निर्गुण काव्य धारा है उसके ज्ञान मार्गी शाखा के एक प्रतिनिधि कवि हुए हैं एक तरह से देखा जाए तो। और ऐसा कहते हैं कबीरदास जी बिल्कुल निरक्षर थे, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने जीवन में जो भी ज्ञान प्राप्त करा अपने लोक अनुभव से, यानी कि सत्संग से उन्होंने अपना जो ज्ञान प्राप्त करा था और उन्होंने वही उपदेश लोगों को दिया था। उन्होंने समाज में व्याप्त कई तरह की जो बुराइयां हैं जो आज भी आपको देखने को मिलती है, उन बुराइयों का उन्होंने अपने युग में, अपने समय में उन्होंने घोर विरोध किया था। यानी उनका खंडन किया था कि हमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर किसी तरह का सामाजिक भेदभाव हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की क्या है, संतान हैं। हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, ठीक है। और इसीलिए वो यहाँ इसमें जो पहला पद है वो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं और अच्छे से उसको सीखने वाले हैं। और साथ में ये भी बताने वाला हूं मैं आप लोगों को कि इस वर्ष जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा उसके अंदर आप लोगों का एग्जाम का जो पेपर है वो कैसा आने वाला है कि पहले जो है व्याख्या आती थी लेकिन अब व्याख्या नहीं आएंगी। आप लोगों को एक पद दिया जाएगा और उसके नीचे जो है अर्थ ग्रहण या जो भाव ग्रहण से संबंधित प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो अर्थ ग्रहण, भाव ग्रहण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये इसका जो अनुवाद है वो मैं कर देता हूँ। इस बुक की जो रीडिंग है या इस पद का जो परिचय हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार सुन लीजिए कि यहाँ इस चैप्टर के अंदर कबीरदास जी के 2 पद हैं। इसमें पहला पद है, पहले पद में कबीरदास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है और उसे ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चर अचर संसार में दिखाई है और इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति देने की कोशिश की है। साथ ही देखिए बच्चों, जो दूसरा पद है उसमें कबीरदास जी ने जो बाह्य आडंबर हैं, जो दिखावा है, उनके ऊपर प्रहार किया है। यानी हमें धर्म के नाम पर किसी तरह का आडंबर, दिखावा या बनावटीपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ईश्वर की साधना भक्ति नहीं होती है। केवल आपके जो भीतर का अभिमान है, अहंकार है, उसी का प्रदर्शन होता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति में कभी भी आडंबर नहीं करने चाहिए। तो इसे भी हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही ये भी बताया कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर और अनजाने में इस अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और जो वास्तविक संसार है उससे वो बेखबर रहते हैं। ये दोनों पद जो है जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित या संपादित हैं। कबीर वांग में कबीर साहित्य खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो देखिए इसके अंदर ये पहला पद दे रखा है, हम तो एक ही एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही कऊ, दो जग जिन नाहिन पहचाना। तो मैं यहाँ इस पद को बोर्ड पर लिख देता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को इसके जो क्वेश्चन है वो भी मैं समझाना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है कबीरदास जी का जो पद फर्स्ट है इसे पढ़ रहे हैं और इसके हिंदी अनुवाद को भी समझेंगे। तो हम तो एक एक करी जाना, एक एक करी जाना, यानी जो कबीरदास जी हैं वो ईश्वर के एक रूप को ही स्वीकार करते हैं। यानी इस सृष्टि में, इस सारे संसार में ईश्वर एक है, किंतु जो लोग ईश्वर को आत्मा या परमात्मा, जड़ या चेतन
या स्वर्ग या नरक के रूप में उसे दो रूपों में स्वीकार करते हैं। ऐसे मनुष्य वास्तव में ईश्वर के अस्तित्व को पहचानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो एक है। और इसके समर्थन में कबीरदास जी तर्क देते हैं कि देखिए, हर जगह इस पूरे संसार में एक जैसी हवा है, एक जैसा पानी है, इस पूरे संसार में एक जैसा प्रकाश है, और हम सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, और हमें बनाने वाला एक ही ईश्वर रूपी कुम्हार है। ठीक है ना। तो यहाँ उन्होंने कहा है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से कि ईश्वर एक है, इसके समर्थन में कबीरदास जी ने क्या तर्क दिए हैं। तो आपने ये जो बातें मैंने अभी बताई हैं, ये सब चीज़ें लिखनी है। तो देखिए, हम तो एक ही एक करी जाना, यानी कबीरदास जी ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही ये कहते हैं कि ईश्वर तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वह इस संसार के कण कण में व्याप्त है। तो हम उस परमेश्वर परम सत्ता ईश्वर को एक ही रूप में पहचानते हैं। हम तो उसे एक ही ईश्वर के रूप में पहचानते हैं, किंतु इस संसार में कोई उन्हें दो रूपों में पहचानता है, कोई उसे दो जग के रूप में पहचानता है। वास्तव में ऐसे मनुष्यों ने इस ईश्वर के स्वरूप को पहचाना नहीं है। दो ही कहे तीन ही कहू, दो ही कहे यानी कोई उन्हें दो कहता है, तीन ही कहू, और उन्हें ही कोई तीन कहता है, दो जग यानी दो जग के रूप में जिन नाहिन पहचाना, उन मनुष्यों ने ईश्वर के सत्ता को या उसके स्वरूप को नहीं पहचाना है। देखिए, संसार में एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब बांडे, एक ही कोहरा साना। यानी संसार में एक जैसी हवा है, एक जैसा पानी है, एक जैसा प्रकाश है, और एक ही खाक, खाक मतलब मिट्टी, और एक ही मिट्टी से सब भांडे, भांडे मतलब बर्तन, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बनाए गए हैं। और एक ही कोहरा साना, कोहरा का मतलब है कुम्हार, और उन्हें बनाने वाला एक ही कुम्हार है। यानी जो कुम्हार है वो एक ही मिट्टी को सान कर, यानी उस मिट्टी को आप समझे कि जैसे कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उसके पास जो मिट्टी होती है वो एक ही होती है। उसी मिट्टी को कूट पीट करके, गूंथ करके, उसको आटे की तरह एक ही गुठली बना करके, और उसी मिट्टी से वो अनेक तरह के भांडे यानी बर्तनों का निर्माण करता है। तो उसी तरह जो ईश्वर है उसने इस संसार के सभी प्राणियों को एक ही मिट्टी से बनाया है। हम दिखने में, रंग रूप में, शक्ल सूरत में, या हमारी शारीरिक बनावट की दृष्टि से हम आपको अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, किंतु हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही जैसे हैं। इसलिए जो ईश्वर है वो एक ही है, वो अलग नहीं है। इस संसार में उसे अलग अलग रूपों में पहचानते हैं, कोई आत्मा परमात्मा के रूप में, कोई स्वर्ग नरक के रूप में, दो जगहों के रूप में जानता है, किंतु वो ईश्वर एक ही है। ठीक है। तो ये जो पंक्तियां मैं लिख रहा हूं यहाँ लिखना जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आगे जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह से आते हैं। तो देखिए, दो ही कहे, तो इसका मतलब आप जान ही गए हो कि कोई ईश्वर को दो कहता है, तीन ही, और कोई तीन ही मतलब उन्हीं को, उन्हीं ईश्वर को कऊ यानी कोई दो जग यानी दो जग के रूप में उसे जानता है। ठीक है, दो जग, और जिन नाहिन पहचाना, जिन नाहिन पहचाना, यानी ऐसे मनुष्यों ने वास्तव में उस ईश्वर के स्वरूप को, उसकी सत्ता को नहीं पहचाना है। एक ही पवन, देखिए कितना गजब बात लिख रहा है कि एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति, एक ही ज्योति समाना, ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब बांडे, एक ही खाक गड़े सब भांडे, भांडे का मतलब होता है बर्तन, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही
कोहरा साना, और एक ही कुम्हार है उन बर्तनों को बनाने वाला। तो देखिए खाक का मतलब मिट्टी होता है, गड़े गए हैं, बनाए गए हैं सब भांडे सब बर्तन, एक ही कोहरा साना, और एक ही कुम्हार ने उस मिट्टी को साना है, यानी कि उस मिट्टी से उन बर्तनों का निर्माण किया है। जैसे बाड़ी, जैसे बढ़ई जो होता है, जैसे बाड़ी काष्ठ यानी लकड़ी ही, काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी। सभी, घट का मतलब हृदय होता है, घड़ा होता है वैसे तो, लेकिन अपन यहां पर अर्थ लेंगे इसका हृदय। सब घटी अंतर तू ही, व्यापक धरई स्वरूप पई सोई। सभी प्राणियों के हृदय में तूने ही एक व्यापक रूप धारण करके और उनमें समाया हुआ है। माया देख के जगत लुभाना। यहां इस सांसारिक मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि काहे रे, नर यानी मनुष्य, गर्बाना, कि हे सांसारिक मनुष्यों, इस संसार की मोह माया को देखकर किस बात का गर्व कर रहे हो। और जो व्यक्ति बिल्कुल निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, भया कछु नहीं व्यापई, कहे कबीर दीवाना। जो कबीर दास जी हैं वो ईश्वर की भक्ति में मग्न होकर के इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के और भक्ति के अंदर पूरी तरह दीवाने हो गए। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार की इस मोह माया से मुक्त हो जाता है, वह संसार से हर तरह के दुख दर्दों से, डर से मुक्त हो जाता है और वह तो दीवाना हो जाता है, उसे किसी तरह का दुख कष्ट व्यापता नहीं है। तो देखिए यहाँ बच्चों इसमें 3 बातें हैं। पहली बात आप ये समझेंगे यहाँ तक कि ये जो आ रहा है ये वाला सिद्धांत यहाँ तक का, इसमें तो उन्होंने कहा है कि ईश्वर एक है, और ईश्वर एक है उसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि कबीर दास जी ने कहा है कि जो ईश्वर है वो एक है, और इसके समर्थन में उन्होंने तर्क दिए हैं कि इस पूरे संसार में एक जैसी हवा है, एक जैसा पानी है, और इस पूरे संसार में एक जैसी ज्योति यानी प्रकाश है, और हम सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, और हमें बनाने वाला एक ही ईश्वर रूपी कुम्हार है। इसलिए जो ईश्वर है या उसकी जो सत्ता है वो एक ही है। उसे यदि संसार में कोई 2 रूपों में देखता है तो ये उनकी मूर्खता है, और ऐसे मनुष्य वास्तव में ईश्वर को पहचानते नहीं हैं। यानी कबीर दास जी ने एक अद्वैतवाद, देखिए 2 तरह की चीज़ें होती है बच्चों, एक द्वैतवाद होता है। द्वैतवाद मतलब ऐसे संत कवि या भक्त कवि जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को या ईश्वर के स्वरूप को 2 रूपों में स्वीकार करा है, यानी आत्मा और परमात्मा के रूप में। किंतु एक होता है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, यानी जो ईश्वर है वो 2 नहीं है बल्कि एक ही है। अब उसे चाहे तुम आत्मा बोल दो या परमात्मा बोल दो, वो है एक ही। क्योंकि जब ये भक्ति काल का दौर चला था हिंदी साहित्य में, जब भक्ति से संबंधित साहित्य लेखन हुआ था, तो उसमें 2 तरह की काव्य धाराएं हो गई थी, आप जानते हो, जिसमें एक सगुण थे और एक निर्गुण थे। तो जो सगुण है उसमें भी 2 तरह की काव्य धाराएं आ गई थी, कृष्ण भक्त और राम भक्त। और जो सगुण जो निर्गुण है, उस निर्गुण के अंदर भी 2 तरह की काव्य धारा आ गई, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो यहाँ कबीर दास जी ईश्वर के निर्गुण, निराकार
पर ब्रह्म योग साधना की बात करते हैं, यानी ईश्वर तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ठीक, तो उसी चीज को यहां पर कह रहे हैं कि ईश्वर एक है। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर है या आत्मा है, जिसको आप आत्मा बोलते हो, परमात्मा बोलते हो, वो तो अजर अमर है। शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर विद्यमान ईश्वर का जो अंश है वो कभी समाप्त नहीं होता है। और इसका उदाहरण वो क्या दे रहे हैं कि जैसे बढ़ई, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे अग्नि ना काटे कोई, कि जिस तरह जो बढ़ई होता है, लकड़ियों को काटने वाला, लकड़हारा या लकड़ियों को चिराई करने वाला व्यक्ति, तो वह लकड़ी को तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकता है, किंतु उस लकड़ी के अंदर विद्यमान जो अग्नि है उसे समाप्त नहीं कर सकता। उसी तरह इस सांसारिक जीवन में भले ही शरीर नष्ट हो जाए, किंतु इस शरीर में विद्यमान आत्मा या परमात्मा रूपी जो अंश है वो अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और इसी के लिए उन्होंने एक अलग भी कई तरह के दोहे उन्होंने लिखे हैं कि भाई जैसे पानी होती है, पानी से बर्फ जमती है और बर्फ पिघलकर वापस पानी बन जाती है, जो जैसा था वो उसी में विलीन हो गया। तो जैसे हम उस परमात्मा के ही एक अंश हैं, और जब हमारी मृत्यु होती है, निधन होता है, तो ये शरीर का निधन होता है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर विद्यमान जो आत्मा या परमात्मा का अंश है वो अपने मूल रूप में वापस मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये होगी। फिर ये वाला जो एक क्वेश्चन है ये अलग है कि सांसारिक जो मनुष्य हैं उन्हें जब मोह माया में डूबा हुआ देखते हैं तो उनसे उनको लताड़ रहे हैं एक तरह से कि हे सांसारिक मनुष्यों, इस संसार की मोह माया या विषय वासनाओं को देखकर किस बात का गर्व कर रहा है। हर व्यक्ति इस संसार में जब जन्म लेता है तो नग्न अवस्था में आता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, और जब वो इस संसार से जाता है तब भी उसके पास कुछ नहीं होता है, तब भी वो नग्न अवस्था में ही जाता है। लेकिन इस संसार में जन्म होने के बाद वह इस संसार की मोह माया और विषय वासनाओं में पूरे जीवन इतना ग्रस्त रहता है, इतना डूबा रहता है कि हर तरफ वह अपना अधिकार जमा कर रहता है। तो ऐसे मनुष्य जो इस संसार की मोह माया को देखकर और अपने आप पर बड़ा अभिमान करते हैं, अपने ऊपर बड़ा घमंड करते हैं एक तरह से, ऐसे लोगों से कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे सांसारिक मनुष्यों, इस संसार की मोह माया या विषय वासनाओं को देखकर किस बात का गर्व कर रहे हो। उसके गर्व में तुम इस झूठे संसार पर विश्वास करके और जो ये वास्तविक संसार है उससे आप दूर हो रहे हो। लेकिन कबीर दास जी क्या कहते हैं कि वो तो इस संसार की मोह माया से दूर रह करके और विषय वासनाओं से दूर रह करके और पूरी तरह दीवाने हो गए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीर दास जी कहता है कि जो इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है वह निडर हो जाता है, फिर उसे संसार का कोई दुख कोई कष्ट उसे सताता नहीं है, और वह अपने सांसारिक जीवन में क्या हो जाता है, दीवाना हो जाता है। तो ये इसका एक अनुवाद है। एक बार मैं इसकी रीडिंग और कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि वह सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा एक ही है। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा परमात्मा या जीव ब्रह्मा आदि के रूप में दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परम तत्व ईश्वर को नहीं पहचाना। वे ही इस संसार में स्वर्ग नरक का भेद करना जानते हैं, अर्थात इस संसार में उन्हीं के लिए स्वर्ग व नरक दो अलग अलग स्थान हैं। मैं कहता हूँ कि इस पूरे संसार में एक जैसी हवा है, एक जैसा पानी है, पूरे विश्व में एक जैसा प्रकाश है, एक ही मिट्टी के सभी बर्तन बने हुए हैं और उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है, अर्थात संसार की वस्तुएं एक ही मिट्टी से, एक ही कारण से विभिन्न रूप हैं उसके। इस संसार का जो रचनाकार है, निर्माता है, वो एक ही है। इस संसार में जड़ चेतन कुछ भी नहीं है। जैसे बढ़ई है,
वन के काठ को, लकड़ियों को काटता है, अग्नि को वह नहीं काट सकता। वैसे ही शरीर के संसर्ग से चेतन में नाश आदि परिवर्तनों की प्रतीति मात्र होती है। यानी शरीर जब नष्ट होता है तो ऐसा लगता है कि जीवन नष्ट हो गया, किंतु इस नश्वर ऐश्वर्य पर यानी शरीर पर कभी भी ध्यान नहीं दे करके बल्कि ईश्वर के उस अंश को पहचानना चाहिए और कभी भी इस सांसारिक मोह माया से के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। तो देखिए दो तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों। एक तो आते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो यहाँ जब आपको ये पैराग्राफ दे देंगे तो ये पूछा जाएगा अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अब ये अर्थ ग्रहण संबंधी जब प्रश्न आते हैं तो ये आप लोगों को समझ में आने चाहिए कि ये जो अर्थ आपने ग्रहण किया है उस अर्थ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे तौर पर। तो जैसे मैं लिख देता हूं, कबीर इस संसार में किस एक को ही मानते हैं। जैसे यहां प्रश्न, कबीर इस संसार में किस एक को ही मानते हैं। तो आप जानते हो कबीर इस संसार में ईश्वर को एक मानते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही एक मानते हैं। कबीर इस संसार में, जैसे अपन इसका उत्तर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कबीर इस संसार में निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को ही मानते हैं। यानी संसार में निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है, उसको एक ही मानते हैं। निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को ही एक मानते हैं, एक मानते। चलिए यहाँ नोट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ एक मानते हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना होता है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन और समझिए इसके अंदर, कबीर के अनुसार कौन परमात्मा को नहीं जान पाते। अगर आपसे ये बात पूछी जाए, कबीर के अनुसार, कबीर के अनुसार कौन परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। यानी संसार के अंदर ऐसे लोग जो ईश्वर की सत्ता को दो रूपों में स्वीकार करते हैं, उसे जीव और ब्रह्मा के रूप में पहचानते हैं, उसे स्वर्ग और नरक दो जग के रूप में पहचानते हैं, उसे आत्मा या परमात्मा के रूप में पहचानते हैं। ऐसे मनुष्य वास्तव में परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। कबीर के अनुसार वे लोग परमात्मा को नहीं जान पाते हैं जो उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्मा के भेद से दो अलग अस्तित्व मानते हैं। तो यहाँ उत्तर इसका नोट कर देते हैं, आप लोग अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। जो लोग इसको इसी लैंग्वेज में अपन लिख सकते हैं, कबीर के अनुसार वे लोग जो परमात्मा को जीव, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा या स्वर्ग नरक दो रूपों में स्वीकार करते हैं,
वे लोग परमात्मा को नहीं जान पाते। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे ये। तो इस तरह से ये जो अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, तो ये इस तरह से ही आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब यहाँ इस तरह से कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और जब आपसे ये प्रश्नों को आपसे पूछा जाता है, फिर नेक्स्ट है कबीर मनुष्य को किन किन से बचने की चेतावनी दिए। कबीरदास जी ने किन किन से बचने की चेतावनी दी है। तो आप ये जानते हो कि कबीरदास जी ने संसार की जो मोह माया है, इस संसार की जो विषय वासना है, उनसे बचने की उन्होंने चेतावनी दी है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है 3 नंबर का, वो मैं नोट कर देता हूं आप लोगों को कि कबीर मनुष्यों को किन किन से बचने की चेतावनी देते हैं। कबीर मनुष्य को किन किन से बचने की चेतावनी देते हैं। तो इसका उत्तर है कि कबीरदास जी मनुष्य को सांसारिक मोह माया विषय वासनाओं से बचने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वह ईश्वर की भक्ति में कभी भी मग्न नहीं हो सकता। कबीर मनुष्य को संसार में माया मोह से बचने की चेतावनी देते हैं। कबीर मनुष्य को सांसारिक मोह माया विषय वासनाओं से बचने की चेतावनी देते हैं। जो मनुष्य मोह माया से मुक्त रहता है, वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। वही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो देखिए यहाँ कबीर मनुष्य को सांसारिक मोह माया विषय वासनाओं से बचने की चेतावनी देते हैं, और जो मनुष्य मोह माया से मुक्त रहता है वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। ये इस तरह के जो अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। अब देखिए इसे एक बार आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा प्रश्न समझाता हूं। सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न, यानी सौंदर्य से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो उसमें 2 चीजें बताई जाती है। एक तो भाव सौंदर्य बताया जाता है और एक शिल्प सौंदर्य बताया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूं, और इनके जो उत्तर है ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने ही है। तो देखिए यहां सौंदर्य संबंधी, सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। अब ये सौंदर्य बोध संबंधी जो प्रश्न होते हैं, इसके अंदर एक तो भाव सौंदर्य से संबंधित पूछा जाता है, और एक शिल्प सौंदर्य या भाषा सौंदर्य, भाषा सौष्ठव, इस तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जो भाव सौंदर्य होता है उसके अंदर तो ये जो पद आपने पढ़ा है इसका एक भावार्थ आपको बताना होता है कि इसमें क्या क्या बातें बताई है। लेकिन जो शिल्प सौंदर्य होता है, जिसको भाषा सौंदर्य बोलते हैं, उसमें हमें ये बताना होता है कि इसमें कबीरदास जी ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है,
अलंकार कौन से हैं, छंद कौन से हैं, ठीक है, इसमें काव्य का गुण कौन सा है, रीति कौन सी है, किस तरह की शब्दावली है, ऐसी जो बातें होती हैं वो शिल्प सौंदर्य, भाषा सौंदर्य के अंदर बताई जाती है। तो देखिए सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न के अंदर जो पहला प्रश्न है कि भाव सौंदर्य, प्रस्तुत पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद का भाव सौंदर्य, तो यहाँ लिख देते हैं प्रस्तुत पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आपने ये भावार्थ में लिखवा नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। इसमें बताना क्या है कि इसमें यह भाव व्यक्त हुआ है कि परमात्मा सर्वव्यापक है और सभी पदार्थों में परमात्मा विद्यमान है, किंतु माया मोह से ग्रस्त व्यक्ति को आत्मा परमात्मा की द्वैतता यानी दो रूप प्रतीत होते हैं, किंतु परम तत्व के ज्ञानी को ऐसा भ्रम नहीं व्यापता है। यही बात वो कह रहे हैं, इसमें यह भाव व्यक्त किया गया है कि परमात्मा सर्वव्यापक है और इस संसार के सभी पदार्थों में विद्यमान है, किंतु जो मनुष्य माया मोह से ग्रस्त होता है और परमात्मा को आत्मा या परमात्मा दो रूपों में देखता है, वह उस परम तत्व के ज्ञानी को जो है प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जो परम तत्व का ज्ञानी होता है व्यक्ति, उसे ऐसा भ्रम कभी भी व्याप्त नहीं होता है। तो आप लिख लेंगे आराम से इसे। सेकंड, इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से अलंकार हैं, यानी प्रस्तुत पद में अलंकार बताइए। तो ये एक प्रश्न हो गया आपका। दूसरा प्रश्न इसमें ये पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पद में कौन कौन से अलंकार हैं बताइए। तो इसमें आप बता देंगे कौन कौन से अलंकार है। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि हम तो एक ही एक करी जाना, तो एक एक यानी कि जब एक जैसे दो शब्द आते हैं और दोनों का अर्थ समान होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो एक ही एक जो पद है इसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और एक ही पद की सार्थक आवृत्ति होने से यमक अलंकार भी हम मान सकते हैं। दूसरा है जैसे बाड़ी, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? जैसे बाड़ी काष्टि काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तुई व्यापक धरे स्वरूप सोई। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। तीसरे नंबर पर है एक ही खाक कोहरा साना। एक ही खाक कोहरा साना, ये वाली जो पंक्ति है, एक ही खाक गाड़े सब भांडे एक ही कोहरा साना, इसमें भी रूपक अतिशोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है और वर्णों की आवृत्ति होने की वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार है। एक ये पूछा जाता है कि इस पद के भाषा सौष्ठव को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस पद के भाषा सौष्ठव, तो ये जो तीसरा प्रश्न बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इस पद के भाषा सौष्ठव, इसी को अपन बोलते हैं शिल्प सौंदर्य। स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको एक बार याद कर लेना है कि कौन कौन से बिंदु इसमें बताए जाते हैं। एक तो ये करते हैं अपन कि प्रस्तुत पद की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है तथा शब्दों का भावानुकूल प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव देश शब्दावली की प्रधानता है। पदों में मधुरता, सरसता, गेयता है। माधुर्य गुण है, ठीक है ना, माधुर्य गुण की प्रधानता है, ठीक है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। इस तरह से आप ये लाइनें लिख करके ये उत्तर इसका बन जाएगा। तो ये आपका ये जो पद है ये अच्छे से समझा दिया मैंने आप लोगों को और उम्मीद है आपको बहुत ढंग से ये चीज़ें समझ में बैठ गई होंगी। तो अब अगले वीडियो के अंदर हम लोग इसका जो सेकंड पद है उसका अनुवाद पढ़ेंगे
और उसके जो क्वेश्चन हैं वो भी समझेंगे और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।